हाय गाइस, आज जो है हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो सकता है आपके जीवन में। जी हाँ, किस तरह से नेचुरोपैथी, जी हाँ, ये सब पौधे से लेकर के फल से लेकर के आपके अंदर ही योग है, वो सब आपको योगा टीचर्स, जी हाँ, योग गुरु बताएंगे। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे घर बैठे बैठे हम हो सकते हैं हेल्दी और वेल्दी। तो चलिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरे को जानते ही होंगे, सुनीता वशिष्ठ। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम मेरा टॉपिक है वो 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व और योगा नेचुरोपैथी से रिलेटेड। तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। आप बताएंगे 5 एलिमेंट्स के नाम। पता है आप किसी को? हाँ, तो ये जो 5 है हमारा, सबसे पहले अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, और ये पृथ्वी, और ये जल। जल मतलब हम जब स्कूल में ऐसे ही उंगली उठाते हैं ना, तो इससे पहचान है। और अग्नि लोगों को ये 5 तत्व है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते? वायु। यस, वायु। वायु के बिना हम, खाने के बिना हम रह सकते हैं 2 दिन 3 दिन। जल के बिना हम रह सकते हैं 1 दिन। और पृथ्वी तत्व तो हमें मिलता है उससे, खाना, फ्रूट्स, सब्जी, इन सब चीजों से। तो ऐसा है हमारा वायु तत्व जिसके बिना हम, ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन तो हम सभी ले रहे हैं, इसमें नेचुरोपैथी और योगा क्या करेगा? ये कह सकते हैं कि नेचुरली हम ऑक्सीजन तो लेते ही है ना सभी, नहीं तो जिंदा कैसे रहते? ये मानना है ना आपका? लेकिन हम 99% ऑक्सीजन गलत तरीके से लेते हैं। कैसे बताएंगे? नहीं। तो आपने एक छोटे बच्चे को देखा है 6 महीने का लेटा हुआ, जब वो सांस लेता है, कपड़े नहीं है, तो आपने देखा उसको कैसे? हाँ, उसका पूरा पेट सांस फूलता है, ऊपर उठता है जब वो सांस लेता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो पूरा पेट अंदर जाता है। तो जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमें सांस लेना आता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो सांस लेने की हमारी टेक्निक गलत हो जाती है। उसी से हमारी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। आपने देखा होगा गुस्से में हम कैसे सांस लेते हैं, कैसी हो जाती है हमारी गुस्से में सांस? तेज हो जाती है, तेज, छोटी, है ना। और जब हमें रिलैक्स होना होता है तो कैसे सांस लेंगे? ऐसे लेते हैं ना, तभी रिलैक्स होते हैं। तो वही भगवान ने तो वही नियम बनाया है, लेकिन हमने खराब कर दिया है। तो जब हम सांस लेते हैं, हम नॉर्मली सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स के 1/3 हिस्से में ही सांस जाती है, और बाकी 3/4 ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वो जो 3/4 पड़ा रहता है ऐसे ही, उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा किसी कमरे को हम बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है? काफी दिनों के बाद आओगे, 1-2 साल में, तो आपको सफाई करनी पड़ेगी। धूल मिट्टी, है ना, वो बंद है, यूज नहीं हो रहा है, फिर भी उसमें धूल मिट्टी जम जाती है। ऐसे ही हमारे लंग्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे स्पंज में होते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वो खाली पड़ा है जो स्थान लंग्स का, उसमें धूल मिट्टी गंदगी जमा होती रहती है, और क्या होगा फिर? उससे खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, और सबसे बड़ा एग्जांपल अभी जो चल रहा है कोरोना, है ना। कोरोना किसकी वजह से हुआ? लंग्स की वजह से। तो अगर हम, जिन लोगों की लंग्स, ऑक्सीजन लेने की क्षमता अच्छी है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम, देखा होगा सबको सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो फिर भी सरवाइव नहीं कर पाए, है ना। तो हमारी इम्यूनिटी क्या है? सांस लेने से अच्छी होती है, और वो कैसे होगी? प्राणायाम से, लंबी गहरी सांस।
तो एक बार सीधे बैठ जाइए और धीरे 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 सांस लीजिए 5 सेकंड। आंखें बंद करें और सांस लेके देखें। धीरे धीरे 5 सेकंड में सांस लेंगे और 5 सेकंड में ही छोड़ेंगे। ऐसा आप 3 बार करें। 3 सांस लें ऐसे। अब आंखें खोल के अपना एक्सपीरियंस बताएं। कैसा लगा? जैसे आप छोटी सांस ले रहे थे और अभी जैसे ही हमने लंबी गहरी सांस ली प्राणायाम से, तो आपको कैसा लगा? शांति का अनुभव हुआ, मन ठहराव आया, है ना? कई चीजें हुई होंगी। तो जो भी हमारे स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, तभी आप ये प्राणायाम शुरू कर दें। लंबी गहरी सांस लेना, अपने ऊपर फोकस होगा। आधे से ज्यादा क्या 99% बीमारियां हमारी सांस के जरिए हम ठीक कर सकते हैं, प्राणायाम के जरिए। तो हमारा सिर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, गुस्सा हो गया, तनाव हो गया, ये और सारी बीमारियां आती कहां से है? स्ट्रेस से। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ द ऑल डिजीज। तो सभी बीमारियों का कारण स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस में अगर हमने सांस लेना सीख लिया तो होगा नहीं, और बीमारियां भी नहीं आएंगे जितना हम हैप्पी रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सांस जब भी आपको याद आए, दिन में भी, ऐसा नहीं है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, वो कपालभाति अलग होता है, वो क्रिया है, पर ये सांस लेने की क्रिया एक अलग है। तो जब भी आपको याद आए दिन में, सांसों पे फोकस कर दे, तो आप उसी टाइम आपका कंसंट्रेट भी होगा, गुस्सा भी दूर होगा, तनाव भी होगा। तो ये हमारा इससे रिलेटेड हुआ, वायु तत्व से प्राणायाम रिलेट हो गया, है ना? उससे बीमारियां हम दूर कर सकते हैं बहुत सारी। अब हमारा दूसरा ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते? पानी। हाँ, यस, जल। तो हम ऑक्सीजन के बिना थोड़ी सी देर नहीं रह सकते और जल के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। अब जल कब पीना है हमें? अच्छा, तो ये हमने एक रूल बना दिया। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपको प्यास लगे पानी पीजिए, क्योंकि बॉडी डिमांड करती है प्यास लगने की ना। तो जब आपको प्यास लगे तब भी पानी पिए, तभी ही पानी पिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला है कि हमने 3 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर इतना पानी पीना है, नहीं। आपकी बॉडी खुद डिमांड करेगी पानी की, तो उसी टाइम पानी पिए। कई बार क्या होता है कि हमें प्यास लगी होती है, नहीं लगती, नहीं, पीना चाहिए। सुबह का पानी तो हमने पीना ही पीना है, उषा पान हल्का निवाया करके पीना ही पीना है। पर हम अपनी बॉडी को भी कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमें प्यास लगी होती है, तो कई बार होता है ना, और हमने उस टाइम इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? आपको 10 मिनट के बाद आपको पता चलेगा प्यास ही नहीं है। होता है ना ऐसा? आपके जो क्वेश्चन होंगे तो आप लिख लेना, बाद में हम उनका जवाब देंगे। तो प्यास लगी होती है, हमने उस टाइम पानी नहीं पिया। अब वो प्यास कहाँ से मिट गई हमारी, कैसे मिटी, आपने ध्यान दिया? नहीं। प्यास हमारी बोन में भी 30% पानी होता है। जो आपको लगता है कि बोन्स में पानी नहीं है, बोन्स ऐसी भुरभुरी बनी हुई है, उनमें भी 30% पानी। और बॉडी में कितना % पानी है? पूरी बॉडी में जितना अर्थ में पानी है ना, उतना ही हमारी बॉडी में 70%। तो हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, बोन्स में हमारे 30% पानी है, आईज में 98% पानी है। तो पानी की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। अब जब हमारी प्यास बुझ गई तो वो पानी कैसे बुझी होगी? आपने आइडिया लगाया? बोन्स से हमारी बॉडी अपनी प्यास बुझा लेती है, वहां से पानी ले लेती है, लेकिन बोन्स तो फिर कमजोर होती है ना,
तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, घुटनों की और ये और वो। पानी पीना भी कैसे है, हमें पानी को खाना है और खाने को पीना है। तो इस तरह से हमने अपना पानी को भी सिप सिप करके जैसे पूरा मुंह में घुमा के पिएंगे, सलाइवा साथ में जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब पानी सिर्फ पानी ना पीने की वजह से भी हम इग्नोर करते हैं ना, तो कितनी सारी बीमारियां होती है पानी की वजह से। ड्राइनेस आती है ना बहुत सारी बॉडी में, वो भी पानी की कमी से आती है। आंखों में ड्राइनेस आती है, वो भी पानी की वजह से होती है। एक सवाल है, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मेरी फिर भी स्किन ड्राई रहती है। हाँ, तो आपको वात की बीमारी है, वात की प्रॉब्लम है। वो क्या वात वाले लोगों के बाल ड्राई होते हैं, स्किन ड्राई होती है। पानी पीने के बाद भी? हाँ, उसमें पानी और उसमें घी भी चाहिए। नहीं, मैं खाती हूँ रात में देसी घी, ऐसे गुड़क कर जाती हूँ। हाँ, तो ये वो बैलेंस करना पड़ता है हमें ना, वात पित्त और कफ को अगर बैलेंस रखेंगे तभी। अभी पता नहीं चल रहा होगा, बैलेंस नहीं हो रहा होगा, तो और कई चीजें होती है उसमें। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख लेना। हेरिडिटरी भी हो सकती है ड्राइनेस की? हेरिडिटरी कोई भी बीमारी हो, हेरिडिटरी हम उसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी हो, उसको हम अपनी लाइफस्टाइल से, खाने पीने से ठीक कर सकते हैं। क्या ये खुश्की को हम नाली में तेल लगाकर? हाँ, उसके 5 चीजें हैं। बीच में टॉपिक से भटक जाऊंगी। हाँ, वो भी मैं बताऊंगी इससे रिलेटेड ना। हाँ, बाद में बता दूंगी। जितने क्वेश्चन है वो लिख लो, एक साथ फिर बाद में उनको कर देंगे। हाँ, तो जॉइंट पेन हो गया, कमजोर मांसपेशियां भी हमारी कमजोर होती है पानी की कमी से, सुस्ती और थकान भी होती है, ज्यादा भूख लगती है हमें। हम जब पानी कम पीते हैं ना, हमें भूख लगती है ज्यादा। फिर क्या है, हमने खाना खा लिया है ना, और पानी हमने उस टाइम पिया नहीं। हमारे ब्रेन को सिर्फ भूख लगना पता है, उसको ये नहीं पता कि तुमने क्या दिया उसको। तो अगर जब हमें भूख लगी, हमने पानी पी लिया, तो हमारा वेट भी कम होएगा और हमारी भूख भी मिट जाएगी उस टाइम। ठीक है, सर दर्द रहेगा पानी ना पीने की वजह से, सर में दर्द होता है। और यूरिन का रंग जो है एकदम डार्क आएगा पानी कम पीते हैं तो। और ज्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं है। जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन का कलर एकदम व्हाइट आएगा। तो ज्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि पानी पीने से कुछ नहीं होता। 3 लीटर इनफ है पानी वैसे दिन में, और प्यास लगे तो पीना ही चाहिए। हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जिससे कि पानी से उसकी पूर्ति हो जाए। ये नहीं है कि 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। खाना जैसे, अब खाने में, जिस खाने में 70% हमारा जल हो, ऐसा खाना होना चाहिए। तो वो कौन सा है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो हम ऐसा खाना ज्यादा खाएं। तो हमें बैलेंस बनाना है एल्कलाइन और एसिडिक का। तो हमारा खाना एल्कलाइन 70% होना चाहिए और एसिडिक हमारा 30 या 80 और 20 का रेशो हो तो ज्यादा अच्छा है। तो 20% हम अनाज खाएं और 70% हम फ्रूट्स खाएं। तो कोशिश करें हम 12 बजे तक तो फ्रूट्स वगैरह भी लेते तो ज्यादा अच्छा है। तो ये पानी का हो गया। और पानी की कमी के कारण ही हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होती है। वो कैसे कि हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है पानी कम पीने से ना, तो वो आर्टरीज में चलने में उसको दिक्कत होती है। वो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है वो आर्टरीज की वजह से ही होती है ना, थिक हो जाती है, ब्लड थिक हो जाता है। तो ये भी है एक कारण। तो ये हो गया हमारा दूसरा कारण। तो पानी अब हमें पता चल गया कि सुबह का तो पीना ही पीना है। उठते ही पूछा पानी पीना है, कुल्ला नहीं करना, ब्रश नहीं करना। सबसे पहले हमें जो हमारा सलाइवा होता है ना रात का, ये तो विदेशों में आपको पता होगा, ये इसको लोग खरीदते हैं, बहुत महंगा बिकता है। तो सलाइवा ही हमारा सबसे पहले डाइजेशन का पहला पार्ट है। तो सलाइवा को भी कभी वेस्ट ना करें। और सुबह वाला तो बहुत ही अच्छा होता है सलाइवा। तो हमें पानी बेड के साथ में ही अपना रखें और उठते ही घूट करके पानी पिए। वो हो गया। खाने के हमें 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाते ही पानी नहीं पीना, क्योंकि हमारा डाइजेशन क्रिया काम कर रही होती है, तो उसको हमें अग्नि चाहिए खाने को। अब आपने देखा होगा खाना पक रहा है चूल्हे पे या गैस पे, हम बार बार गैस बंद कर देंगे, पानी डालेंगे, तो वो पकना कम हो जाता है।
तो जब हमारी अग्नि चल रही होती है, डाइजेशन की क्रिया, तो हम पानी पिएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, पानी 1 घंटे बाद। और रात को पानी कम पिए तो अच्छा है, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। वैसे तो कोशिश करें 6 बजे तक, 7 बजे तक खाना ही खा लें, और उसके बाद फिर आधा गिलास पानी पिए, 1 गिलास इनफ है। और रात वाला खाना तो आप लोगों को पता ही है, हल्का होना चाहिए, तो सभी जानते हैं। अब हमारा आता है तीसरा तत्व, वाटर हो गया। तीसरा आकाश। आकाश से क्या समझते हैं आप लोग? स्पेस। स्पेस, हाँ। नहीं, अब बॉडी में आकाश से मतलब क्या है? जैसे खालिस्तान। हाँ, हाँ, ये किसी ने पढ़ा हुआ है नेचुरोपैथ। हाँ, तो खाली स्थान यानी आकाश हमारी बॉडी में जो खाली स्थान होगा, तो खाली स्थान कहाँ होता है ज्यादा से ज्यादा? स्टमक। हाँ, स्टमक में और गले में होता है। गले में भी काफी सारा खाली स्थान है। तो आकाश तत्व अब हम कैसे प्राप्त करेंगे अगर हमने लेना है अपनी बॉडी में? तो कोई जानता है? हाँ, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। हाँ, डाइजेशन फास्टिंग। हाँ, राइट, फास्टिंग। तो आकाश तत्व पीछे से सुना। तो हम फास्टिंग के द्वारा ही हम आकाश तत्व प्राप्त करेंगे ना, क्योंकि अगर पूरा भरा हुआ है तो उसको हमें निकालना होगा। आपने देखा होगा कि मिक्सी को पूरा ऊपर तक भर दो और फिर चलाओ, है ना, तो वो नहीं चलेगा ना। हाँ, ऐसे ही हमारा डाइजेशन है, अगर हमने ठूस के भर लिया तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। अब फास्टिंग करते हैं आप लोग? करवा चौथ का एक ही, और वो भी कैसे करते हैं? सुबह से कुछ नहीं खाया, और एक टाइम जब हमने खाया तो खूब हमने अच्छा भर के डाल दिया, है ना। सुबह 4 बजे भी तो पूछते हैं। उस टाइम भी हम खाते हैं, है ना। तो नेचुरोपैथ में फास्टिंग एकदम अलग है, ये वाली फास्टिंग नहीं है, ये तो हमने बिगाड़ दिया। हमारे सभी धर्मों में फास्टिंग है ना, चाहे क्रिश्चियन ले लो, चाहे मुस्लिम ले लो, चाहे सभी में, जैनियों में सब फास्टिंग। हाँ, वही मैं अभी बताने वाली हूँ कि हम फास्टिंग कैसे करती है हमें ना। फास्टिंग का मतलब ये नहीं अब सुबह से हमने कुछ नहीं खाया और शाम को हमने एकदम से डाल दिया, तो वो हमारे सिस्टम पे लोड आता है उससे ना। अब नेचुरोपैथ में तो लंबी फास्टिंग भी होती है, 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है, 3 दिन की होती है, 15 दिन की होती है, 1 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। इस तरह से फास्टिंग होती है, लेकिन होती कैसे है? जल पे, दूध पे, फ्रूट्स पे, अलग अलग तरह की बहुत सारी फास्टिंग है, किस तरह से करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे कर सकते हैं? मतलब 2 दिन तो हमें वीक में कम से कम फास्टिंग करनी ही चाहिए, और उस दिन हमें पूरा खाना छोड़ के फास्टिंग में सिर्फ फ्रूट्स, ओनली फ्रूट या वेजिटेबल्स कच्ची। तो जितना हम कच्चा खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। फ्रूट्स में सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये मत सोचना आप लोग कि इसमें कुछ होता नहीं है। तो फास्टिंग में आप नारियल पानी पिए और सफेद पेठे का जूस पिए। सफेद पेठे का जूस आपकी सारी गंदगी को लेके खींच के बाहर निकालता है। व्हाइट पेठा जिससे वो बनता है ना मिठाई, पर उसके बाद आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। जब आपने 1 गिलास जूस ले लिया सुबह, और वो जूस कैसे बनेगा, उसका छिलका उतार दिया, उसके बीज निकाल दिए, बीज वाला जो पार्ट है उसके जूस बनाना है उसका। हाँ, और उसमें पानी कुछ ना डालो, या तो मिक्सी में जूस निकल लिया, वैसे ही पानी होता है उसका अपना, वो पानी होता है। हाँ, वो भी सिप करके पिए। तो आप ये अपनी लाइफ में अपनाओगे ना, तो देखोगे कि कितना फर्क, मतलब हमने नेचुरोपैथ से जो पाया है ना सही में, तो हमने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है, तभी हम बता सकते हैं इतना अच्छे से ना। नहीं तो सिर्फ पढ़ के उतना वो नहीं होता। जो एक्सपीरियंस अपना होता है ना, वो बताओ तो ज्यादा अच्छा होता है।
5 मिनट बचे हैं। 20 मिनट हो गए ऑलरेडी, 15 दिए थे। अच्छा, मैं जल्दी वाइंड अप करती हूँ, फिर शॉर्ट में बताना पड़ेगा, डिटेल नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उपवास वाला। उपवास का भी आपको पता चल गया, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पर प्रकाश डालें, खाने का क्राइटेरिया किस तरह से निर्धारित करें अपनी दिनचर्या का? अच्छा, वो उसमें आएगा, मिट्टी तत्व में बताऊंगी। इतना ही रखते हैं उपवास का। कहने को तो एक तत्व पे ना बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, बहुत कुछ है इसमें ना बताने के लिए, और सारा इन्हीं पे है। हमारा जो भी हमारे शरीर में डिजीज होती है वो इन्हीं से रिलेटेड होती है। अब हमारा नेक्स्ट है चौथा, पृथ्वी तत्व। जो पृथ्वी तत्व हमें बॉडी में कैसे मिलेगा? वैसे हमारी बॉडी में कहाँ पे है पृथ्वी तत्व? हमारी हड्डियां जो सॉलिड होती है वो पृथ्वी तत्व से बनी हुई होती है। कौन सी? हड्डियां, सारी हड्डियां। बोन्स। और हम लेते कैसे हैं, ग्रहण कैसे करते हैं पृथ्वी तत्व? जो भी सब्जियां उगती हैं, ये मैंने बोला था जो भी सब्जियां, फ्रूट्स, अनाज जो हम खाते हैं वो हम पृथ्वी तत्व ले रहे होते हैं ना, उसमें ही जाता है सारा पृथ्वी तत्व, क्योंकि वो मिट्टी में उगता है। और मिट्टी में इतनी क्षमता होती है, जो हम मिट्टी से ट्रीटमेंट करते हैं। आपने देखा होगा किसी मुर्दे को दबा देते हैं तो उसमें कितनी क्षमता होती है, वो मिट्टी डाल दो तो नहीं आती ना बदबू उसमें बिल्कुल। तो उसमें खींचने की क्षमता, दबाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है मिट्टी में ना। तो तुम्हारा अगर हम मिट्टी ट्रीटमेंट भी होता है हमारे इसमें, आपने किसी ने कराया होगा तो मालूम होगा, है ना? हाँ, तो बच्चों को भी कराते हैं जिनके बच्चों के लेग्स वीक होते हैं ना, हाँ, उनको मिट्टी में, सैंड हाँ, सैंड में जाके उनको सैंड में मिलाते हैं, हाँ, उसको तो उसमें पूरा हाँ cover बहुत करते सारे हैं। मिट्टी तत्व मतलब उसके हमारे इसमें ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें आपका मड थेरेपी में फुल मड बाथ हो गया, अब पेट का हो गया, पूरी बॉडी का हो गया, बहुत सारे होते हैं इसमें ना। तो ये इस तरह से हम मिट्टी तत्व ले सकते हैं। अब वो खाने का है, खाना आपको देखो कैसे खाना चाहिए। वैसे आपका बताया ना अभी 70% तो आपका कच्चा होना चाहिए उसमें ना। और रोटी आप एक छोटा सा ऐसे बता देती हूँ कि सुबह 12 बजे तक आपने फ्रूट्स पे रहना है, जो मर्जी फ्रूट्स खाओ आप, ये नहीं है किसी को डायबिटीज है या कुछ है, अगर वो वाली डाइट अपना लेंगे ना तो डायबिटीज वालों को भी ये नहीं है कि आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, वो सब खा सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, वो डाइट का हम बताते हैं अलग से। तो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। उसमें क्या है, 12 बजे तक आपने फ्रूट्स खाए, उसके बाद आपने जब खाना है लंच में तो आपने सब्जी 2 कटोरी, कोई भी सब्जी। दालें, हम जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है वो दालें कम कर दें। दाल, प्रोटीन्स ज्यादा लेने से भी घुटनों में प्रॉब्लम्स आती है। नॉन वेज, प्रोटीन, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें, और मैदा और शुगर और नमक, ये चीजें कम कर दें। रिफाइंड ना लें और डिब्बा बंद सब चीजें बंद कर दें। जो भी पैक्ड फूड आता है ना बाहर से, उसको पैक नहीं रहने दें उसको ना खोले तो ज्यादा अच्छा है। तो हम अपनी लाइफ देखो, आजकल सब जो भी बीमारियां हो रही है ना, सब लाइफस्टाइल से बीमारियां हो रही है। तो सिर्फ हमने अपनी लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो आधे से ज्यादा हमारी बीमारियां नहीं होंगी। उसमें क्या है, आपने 12 बजे तक खाया, उसके बाद हमने रोटी भी कैसे बनानी है, उसमें आप चुकंदर डाले, खीरा डाले, मूली डाले, ककड़ी डाले आटे में, और वो डाल के आटा गूंद ले तो 2 रोटी वो खाएं, 2 सब्जी खाएं। और दही, छाछ, हम नेचुरोपैथ में तो हम ये जो दूध वगैरह है ये भी बंद कराते हैं, और आपको सब कुछ मिल जाता है। नारियल का दूध बना सकते हो, आलमंड का दूध बना सकते हो, किसी भी चीज का दूध बना सकते हो। अभी टाइम होने वाला है, लगी रहो। ठीक है। तो अब मान लो आपने लंच में ये खाया, और लंच से पहले आप आधा गिलास छाछ ले सकते हो, जिससे आपका ना पेट क्लीन हो जाए, और फिर आप अच्छे से मतलब भूख लगेगी। आप चटनी आप कोई भी बना सकते हो, उसके साथ धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, ये सब इंक्लूड करेंगे उसमें, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। शाम को आप ऊंचा टी, या आप जिन लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन की छाल, ये सब की चाय बना सकते हो।
अलग अलग। चाय भी बहुत सारी बीमारियों को ना पैदा करती है, हम पीते तो हैं ही सभी, लेकिन उसकी जगह हम मुंजा टी या अर्जुन की छाल की चाय, तुलसी की चाय, मुंजा टी बनाने का हम बता देंगे प्रोसेस ना। अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, कोई आगे आएगा वो किसी को बता, मेरा टाइम चला जाएगा नहीं तो। चलो अब 2 मिनट में फिर हम कौन सा बचा हमारा लास्ट? अग्नि। अग्नि तत्व हम कैसे प्राप्त करेंगे? है तो बॉडी में तो डाइजेशन हो गया, हाँ, और जो हम जिंदा है ये भी अग्नि तत्व की वजह से ही है, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी है तो हम जिंदा है ना। जिस दिन गर्मी खत्म उस दिन हम मुर्दा। हाँ, तो ये हमारी अग्नि तत्व है इसमें बॉडी में। और हम बाहर से कैसे प्राप्त करेंगे अग्नि तत्व? यस, सनलाइट से। और सनलाइट लेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा, B12 मिलेगा, और जो कैल्शियम है ये भी डाइजेस्ट नहीं होता अगर आप सनलाइट नहीं लेते हो। कितना भी आप कैल्शियम खाओ, हड्डियों की प्रॉब्लम होगी ही होगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक आप आधे घंटे की धूप नहीं लोगे। तो भगवान ने हमें तो इंडिया में इतना कुछ दिया है कि हम धूप भी अच्छे से ले सकते हैं। वो अंग्रेज तो लेटे रहते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि हाँ लेटे हैं ऐसे, लेकिन हमें इंडिया में लेने के लिए हाँ, हमें भी धूप लेने की, थोड़े से वाइट कपड़े पहन के, और आधा घंटा की सुबह की धूप या शाम की धूप हम ले सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो जिनको नहीं तो क्या होगा, मानसिक प्रॉब्लम जितनी भी हो रही है ना, वो लोग क्या है सुबह ऑफिस में बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं ना, उनको बेचारों को धूप मिलती ही नहीं है। तो पर कैसे भी करके आप अपने लंच में या कुछ भी करके आधे घंटे की धूप लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो हमारे 5 तत्व इस तरह से बॉडी में कितने आवश्यक है ये आप सबको पता है। तो उन सबको बैलेंस करना ही सभी बीमारियों को खत्म करना है। तो 5 तत्वों को हमें अभी तक पता नहीं था ना कि हम कैसे ले सकते हैं और किस तरह से। तो इनका आपको ध्यान रखिए और सभी बीमारियों को फिर, और जो आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम बाद में बता देंगे आपको। अभी मेरे पास शायद मैं बता, तालियां तो बजा दो भाई।